अगर आपको बैक पेन है और आप समझ रहे हैं कि ये स्लिप डिस्क है तो रुक जाइए। हर बैक पेन स्लिप डिस्क नहीं होता और ये गलत सोच आपको डर और गलत ट्रीटमेंट तक ले जा सकती है। 70% लोगों को ऐसे लगता है कि उनका बैक पेन स्लिप डिस्क की वजह से है, मगर उनका बैक पेन किसी और ही वजह से होता है। आज की वीडियो में मैं आपको 3 क्लियर साइंस बताऊंगी कि आपका पेन स्लिप डिस्क की वजह से है, मसल की वजह से है या कोई और ही प्रॉब्लम है। बैक पेन दुनिया भर में सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी इसी के बारे में है। हर दर्द स्लिप डिस्क नहीं होता। स्लिप डिस्क एक सीरियस कंडीशन होती है जिसमें आपकी स्पाइन के अंदर मौजूद डिस्क अपनी जगह से निकलकर नर्व पर प्रेशर डालती है। लेकिन कई लोग सिर्फ मसल स्ट्रेन, रॉन्ग पोस्चर या स्ट्रेस के दर्द को भी स्लिप डिस्क समझ लेते हैं। रिजल्ट डर, पैनिक और गलत इलाज। सबसे पहले समझिए कि बैक पेन के 2 मेन कॉजेज होते हैं, एक मस्कुलर और दूसरा डिस्क या नर्व रिलेटेड। इन दोनों के सिम्टम्स अलग होते हैं। तो चलिए समझते हैं वो 3 साइंस जो बताते हैं कि दर्द असल में स्लिप डिस्क से है या नहीं। अगर आपका दर्द सिर्फ कमर तक लिमिटेड है और उठने, बैठने या थोड़ा स्ट्रेचिंग करने पर कम हो जाता है, तो ये स्लिप डिस्क नहीं बल्कि मसल स्ट्रेन होती है। ये अक्सर लंबी देर तक बैठने, हैवी वेट उठाने या एक्सरसाइज के रॉन्ग पोस्चर से होती है। इस केस में दर्द ज्यादा सरफेस लेवल पर होता है और रेस्ट या जेंटल स्ट्रेचिंग से कम हो जाता है। अगर आपका कमर का दर्द पैरों तक जा रहा है, झंझनाहट या सूजन महसूस होती है, तो ये स्लिप डिस्क का साइन है। स्लिप डिस्क तब होती है जब डिस्क स्पाइनल नर्व को कंप्रेस करती है और उसका असर सिर्फ कमर में नहीं बल्कि पैरों तक जाता है। इसे ही डॉक्टर्स कहते हैं शियाटिका पेन। यानी अगर दर्द कमर से नीचे थाई या काफ तक फैल रहा है तो ये एक वार्निंग साइन है कि आपको स्लिप डिस्क हो सकती है। अगर आपको दर्द के साथ साथ पैर में नमनेस यानी कि सुन्न हो जाना, बर्निंग या वीकनेस महसूस हो रही है और चलने या उठने में मुश्किल हो रही है, तो ये स्लिप डिस्क का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। ये वो स्टेज होती है जहां डिस्क का प्रेशर नर्व पर ज्यादा बढ़ गया होता है। ऐसे में मालिश या प्रेशर थेरेपी करवाना बहुत खतरनाक हो सकता है और इस स्टेज को निग्लेक्ट करने से परमानेंट नर्व डैमेज हो सकता है। अगर आपके सिम्टम्स इन साइन से मैच नहीं करते तो ज्यादा चांस है कि आपका बैक पेन सिर्फ मसल या पोस्चर रिलेटेड है और इसका इलाज सिंपल स्ट्रेचिंग, फिजियोथेरेपी और पोस्चर करेक्शन से हो जाता है। लेकिन अगर आपका दर्द बार बार रिपीट हो रहा है, पैर तक फैल रहा है, तो MRI करवाना बेस्ट स्टेप होता है। सेल्फ डायग्नोसिस कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि स्लिप डिस्क और मसल पेन दोनों का ट्रीटमेंट अलग होता है। तो अगर आपका दर्द माइल्ड है और सूजन नहीं है और नमनेस भी नहीं है तो 2-3 दिन रेस्ट करें, जेंटल एक्सरसाइजेस करें और हीट थेरेपी करें। लेकिन अगर दर्द 7 दिन से ज्यादा रहे यानी कि 1 हफ्ते से ज्यादा रहे और पैरों में भी दर्द फील हो और झंझनाहट या बर्निंग फील हो, तो बिना डिले किए अपने फिजिकल थेरेपिस्ट को फौरी चेकअप कराएं। हर बैक पेन स्लिप डिस्क नहीं होता और हर स्लिप डिस्क का दर्द सिर्फ कमर तक नहीं रहता। अपने सिम्टम्स को समझना सबसे पहला स्टेप है और अगर आपका दर्द सिर्फ मसल्स रिलेटेड है तो आप लकी हैं क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट और फिजियोथेरेपी से वो फौरन ठीक हो जाता है। बैक पेन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपना पोस्चर ठीक रखें, रोजाना थोड़ा स्ट्रेच करें और अपनी स्पाइन को ओवरलोड ना करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें और रियल हेल्थ टॉक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।